हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड प्रोनाउन टॉपिक को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, तो आप निश्चित रूप से इस टॉपिक को समझें और आप किसी को बता सकें। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि यहाँ से जो है आपको जो क्लासेस दी जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मेंशन किया गया होता है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं और आप अच्छी तरह से ग्रामर को समझ भी पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू। चलते हैं और टॉपिक को समझते हैं। हेलो, तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं डिफिनीशंस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रोनाउन के प्रकार का परिभाषा भी दिया हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रकार पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा होगा। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। और पर्सनल प्रोनाउन को आप जान सकते हैं कि इनकी संख्या 7 होती है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात अगर सेंटेंस में आपको आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे दिखे तो ये पर्सनल प्रोनाउन हैं। और इनके जो और भी रूप होते हैं वो अलग प्रकार के प्रोनाउन में आते हैं। इनकी संख्या केवल 7 होती है। ये आप याद रखेंगे तो आपकी पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी आपको पर्सनल प्रोनाउन के यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है, तो आप इसे भी जान लें। पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि पर्सन से ये संबंधित होता है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पुरुष होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और पर्सन से चूँकि ये संबंधित होता है तो यहाँ पे पुरुष कहा गया है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि ये जो 7 होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, इन्हीं को ये तीनों पुरुष में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई को रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जाता है सेंटेंस में उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये इसी 7 में से ये आएगा। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होगा, है ना। सेकंड पर्सन यू होगा। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा, सेकंड पर्सन में यू होगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि तुम ईमानदार हो तो यानी कि तुम कहने से स्पष्ट होता है कि ये सुनने वाले का बोध करवा रहा है। तो जिससे सुनने वाले का बोध हो उसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। तो यू को हम लोग सेकंड पर्सन कहेंगे। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो होता है ही, सी, इट एंड दे चला आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस तीनों पुरुष में जो है पर्सनल प्रोनाउन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट समझते हैं आगे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको परिभाषा बोला था उसी प्रकार से यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है उत्तम पुरुष, ऐसा प्रोनाउन जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्तियों के लिए होता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। which denotes the person speaking is called the first person। which denotes का मतलब होता है बोध होता है। which denotes the person स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी कि जिससे बोलने वाले का बोध होता है ना। बिल्कुल याद हो जाएगा, आसान परिभाषा है। फॉर एग्जांपल आई, माई, माइन, वी, मी, आवर्स, अस इत्यादि। तो मैंने आपको बोला था इससे पहले कि आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है ना। तो आई का रूप हुआ माई और माइन, तो इन्हें भी फर्स्ट पर्सन के समूह में रखा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वी का रूप होता है आवर्स, अस, ये सारे वी के रूप हैं, तो ये भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लेंगे। आगे है सेकेंड पर्सन, जिसका मतलब होता है मध्यम पुरुष, ऐसा प्रोनाउन जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए होता है सेकेंड पर्सन कहलाता है। which denotes the person spoken to is called the second person, यानी कि जिससे सुनने वाले व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा यू, योर, योर्स इत्यादि। थर्ड पर्सन जिसका मतलब होता है अन्य पुरुष।
तो ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहेंगे, और उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ड होंगे, कौन कौन से अभी जो हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन में, उनमें से कौन कौन इनके अंतर्गत आएंगे, तो उसको मैं बता दिया था कि ही, सी, इट एंड दे आएंगे। इसका ही परिभाषा आप इंग्लिश में देख सकते हैं, which denotes the person spoken of is called the third person, which denotes the person spoken of is called the third person, जिससे सुनने वाले का बोध हो। तो इसमें हो जाएगा ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, हर्ष, ये सारे ही और सी के रूप हैं, तो इन सभी को भी हम थर्ड पर्सन कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, यहाँ से आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रोनाउन के अगले प्रकार को देखेंगे। अभी हम यहीं पर आपके लिए स्टॉप करते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो न बनाते हुए आपको मैं यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन के अगले प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।